नमस्ते। कंप्यूटर हार्डवेयर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले एक कंप्यूटर हार्डवेयर का एक वीडियो आ चुका है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाहर वाले जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्रम में हमारे सामने सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर के फ़ोटो को देखकर आप समझ गए होंगे। तो अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले वीडियो, इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो, इमेजेस या टेक्स्ट को आपके कंप्यूटर पर कि जितने भी वीडियो, इमेजेस या टेक्स्ट होते हैं वो आपको डिस्प्ले करता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है और एक ये डिस्प्ले यूनिट होती है। अ मॉनिटर इज़ मेड अप ऑफ सर्किटरी, a screen, a power supply and buttons to adjust screen settings। तो मॉनिटर जो है ये इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सर्किटरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ रहता है जिससे सारे के सारे कनेक्शंस होते हैं। एक स्क्रीन लगी होती है जो डिस्प्ले करने का काम करती है। पावर सप्लाई यूनिट्स होते हैं कुछ अंदर, और बटन्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे। कुछ बटन्स होते हैं जो हमारे स्क्रीन के रिजोल्यूशन को, उसकी ओरिएंटेशन को मतलब कि उल्टा सीधा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, ये ऐसे कुछ बटन्स यहाँ पर दे रखे होते हैं। और केसिंग दैट होल्ड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स, और एक ढांचा होता है जो इन सभी चीज़ों को कैरी करके रखा होता है। तो इस तरीके से ये मॉनिटर होता है। ये मेन डिस्प्ले यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर की। आजकल जितने भी लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं इनके अंदर ये मॉनिटर वाली जो चीज़ है, डिस्प्ले यूनिट जो है वो पूरी डिवाइस के साथ में ही अटैच होती है। और अगर हमारे स्मार्टफोन्स की बात करें, हम मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, तो ये जो मॉनिटर है ये आउटपुट होने के साथ साथ इनपुट का काम भी करते हैं, क्योंकि ये हमसे टच करके इनपुट रिसीव करके प्रोसेसर तक भेजते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं। तो इस तरीके से स्मार्टफोन्स के अंदर ये दोनों काम एक साथ होते हैं। इसी तरीके से ये टच वाली जो स्क्रीन्स हैं ये कुछ कंप्यूटर्स के अंदर भी आने लग गई हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो कर रही है वैसे वैसे सब चीज़ों के अंदर रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब माउस की तरफ। जैसा कि आपको फ़ोटो के अंदर दिख गया होगा, माउस। अ कंप्यूटर माउस इज़ अ हैंड हेल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो माउस होता है ये हाथ से चलाने वाला, हाथ में आ जाने वाला एक डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस होता है। मतलब कि इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है हम इन करवाते हैं। तो इनपुट डिवाइस है ये एक तरीके से। दैट कंट्रोल्स अ कर्सर, जो क्या करता है, तो हमारे कंप्यूटर में आपको जानकारी होगी इस तरीके का एक कर्सर होता है, एक एरो होता है। इस एरो को या इस कर्सर बोलते हैं। और इस कर्सर को नॉन टच डिवाइस में, मतलब कि जिन मॉनिटर्स के अंदर टच नहीं होता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर तो टच काम करता है, तो इसके अंदर कोई एरो होता नहीं है, कोई कर्सर होता नहीं है। बट जितने कंप्यूटर हैं जिनके अंदर टच स्क्रीन नहीं होता है तो उनके अंदर एक कर्सर होता है। उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। कर्सर इन GUI। अब GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का डिस्कशन मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये होता है कि जैसे कि आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन में कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो आप एक्चुअली इन ग्राफिक्स की मदद से इन सब चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे अभी आपको अगर ये वीडियो को रोकना हो तो आप एक बटन पर क्लिक करेंगे। वो बटन एक्चुअल में है क्या? एक ग्राफिक है, मतलब एक इमेज है, एक फ़ोटो है। उस फोटो पर क्लिक करके आप इस वीडियो को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो आप एक जो बार होती है उस बार को आगे खिसकाकर अपने इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई कॉल लगाना होता है तो किसी कॉल के नाम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो काम करता है। तो इस तरीके से जितने भी ग्राफिक्स हैं उन ग्राफिक्स के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस देना, हमारा जो डिवाइस है वो हमसे इंटरेक्ट करता है, मतलब हमसे बातचीत करता है। किन की मदद से? इन ग्राफिक्स की मदद से। तो यही एक्चुअल में होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर कर्सर को एडजस्ट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो माउस करता है। एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट।
जो माउस जो है उसको उस कर्सर को मूव करने का काम भी करता है, और साथ ही साथ में अगर हमको किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या फिर किसी इमेज को सेलेक्ट, मतलब ये सिलेक्शन वाले जितने भी काम होते हैं वो हम माउस के ज़रिए कर सकते हैं। माउस के अंदर आप देख पा रहे होंगे टोटल 3 बटन है, 1, 2 और ये 3। ये 3 जो हैं इनको ये जो है लेफ़्ट क्लिक है, ये है राइट क्लिक है, और ये कर्सर कहलाता है, या रोलर भी बोलते हैं इसको। तो अधिकतर वैसे जितने भी काम होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो लेफ़्ट की से किए जाते हैं। अगर कहीं भी इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि क्लिक ऑन द राइट क्लिक, तो ही आपको राइट क्लिक करना होता है, अदरवाइज़ जितने भी मैक्सिमम काम होते हैं माउस के, वो मैक्सिमम जो काम है वो लेफ़्ट क्लिक से ही किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम माउस की मदद से जो है वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हुए माउस। नेक्स्ट हम चलते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस ही होता है। जिस तरीके से माउस इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसी प्रकार कीबोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं। अ कंप्यूटर कीबोर्ड is one of the primary input devices used with a computer. कीबोर्ड भी एक इम्पोर्टेंट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। पुराने समय में एक टाइपराइटर चलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये टाइपराइटर की तरह ही होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है ये। अ कीबोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ बटन्स। कीबोर्ड का अपने आप ही मतलब होता है की का बोर्ड। तो ऐसा बोर्ड जिस पर बहुत सारे कीज़ हों, तो ऐसे बोर्ड को कीबोर्ड कहा जाता है। मतलब कि ये जो कीबोर्ड होता है वो काफ़ी सारे बटनों से मिलकर बना रहता है, दैट क्रिएट लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स एज वेल एज परफॉर्म अदर फंक्शंस। जो क्या काम करते हैं, तो लेटर लिखने का काम, नंबर्स लिखने का काम, कोई सिम्बल्स लिखना हो तो वो, और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट कीज़ वाला, जिनको हम हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर एक कंप्लीट सीरीज़ देखेंगे, जिसकी उसके अंदर हम सारे इम्पोर्टेंट जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। तो वो शॉर्टकट कीज़ की जो भूमिका है वो कीबोर्ड के द्वारा ही परफॉर्म होती है। अभी कीबोर्ड होता कैसा है, तो ये रहा आपका एक कीबोर्ड। द फॉलोइंग इमेज शोज अ 104 की कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इसमें टोटल बटन आप गिन सकते हैं वैसे 104 टोटल की हैं इसके अंदर। अगर इनको निकाल दिया जाए तो इनको निकाल दिया जाए तो इसके अंदर टोटल 104 कीज़ यहाँ पर इस कीबोर्ड के अंदर है, विद एरो पॉइंटिंग टू ईच सेक्शन। अब यहाँ पे कुछ एरोज़ आपको शो कर रहे हैं जो आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो इंक्लूडिंग द कंट्रोल कीज़, कंट्रोल की कहाँ पर है वो बता रहे हैं, फंक्शन कीज़, एलईडी इंडिकेटर्स, रिस्ट पैड, एरो कीज़ एंड कीपैड, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रहे हैं, वो हम एक बार कीबोर्ड के अंदर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर क्या क्या दे रखा है, सबसे ऊपर दे रखा है आपको नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक है एक्चुअली, स्क्रॉल लॉक इंडिकेटर। तो यहाँ पर कुछ आपको एलईडीज़ दिखती है, हर एक कीबोर्ड के अंदर कुछ 3 एलईडीज़ होती है, मतलब 3 लाइटें होती है छोटी छोटी चमकती हुई। वो एक्चुअली शो क्या करती है, नम लॉक मतलब नंबर से रिलेटेड अगर लॉक लगाना है तो नम लॉक। कैप्स लॉक मतलब अगर आपको कैपिटल में ही लिखना है तो कैप्स लॉक बटन दबा देने से वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही होती है। स्क्रॉल लॉक का मतलब ये जो मैं अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो को, जो मैं ऊपर नीचे करता हूँ, ऊपर नीचे जो करता हूँ, ये ऊपर नीचे होता कैसे, तो ये स्क्रॉलिंग ही होती है। तो कंप्यूटर के अंदर आपको स्क्रॉल करना है कि नहीं करना, और अगर स्क्रॉल ऑन है तो स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल ऑफ है तो नहीं होगा। कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल में लिखाएगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो कैपिटल में नहीं लिखाएगा। नम लॉक ऑन है तो नंबर्स चलेंगे, नम लॉक ऑफ है तो नंबर्स नहीं चलेंगे।
तो ये ऑन है या ऑफ है ये पता कैसे पड़ता है, तो इन एलईडीज़ के माध्यम से पता पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ जो है ये 4 के 3 सेट में होते हैं, मतलब टोटल की 12। इन फंक्शंस कीज़ को आप देख सकते होंगे, तो F1 F2 F से लेकर F12 तक होती हैं, तो इन कीज़ को फंक्शन कीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है कंट्रोल कीज़। ये कंट्रोल कीज़ जो हैं ये आपके कुछ शॉर्ट कीज़ का काम करती है, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन हो गया, फिर पेज अप पेज डाउन, और इस तरीके के कुछ कीज़ यहाँ पर आपको होती है। नेक्स्ट आपके हैं नंबर कीज़। नंबर कीज़ मतलब बिल्कुल यहाँ पर ये एक तरीके से कीपैड है, यहाँ पर नंबर कीज़ होती हैं, बिल्कुल कैलकुलेटर के जैसे यहाँ पर नंबर्स दे रखे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एरो कीज़। एरो कीज़ जो दिख रही है आपको, ये टोटल 4 होती हैं, जिनकी मदद से आप ऊपर नीचे साइड बाय साइड काम कर सकते हैं। ये आपको रिस्ट पैड दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में हर कीबोर्ड में नहीं होता है, ये इस कीबोर्ड में एक्चुअली एक कंपोनेंट बताया गया है भाई, बाकी ये हर कीबोर्ड में होता नहीं है, ये हाथ रखने के लिए एक्चुअली होता है। और ये आपको टोटल कीबोर्ड बता रखा है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, तो ये कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, ये स्पेस बार है, ये दोनों जो होते हैं, एक ये और एक ये अल्ट की होती है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं तो ये जो है ये कंट्रोल की होती है, ये जो है छोटी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये विंडो की होती है। इसके अलावा शिफ्ट की ये 2, ये एंटर की होती है, एक ये और एक ये दोनों एंटर की होती है। ये टैब की होती है, ये कैप्स लॉक होती है, जो कैप्स लॉक इससे रिलेटेड अभी एलईडी मैंने बताई थी आपको, वो यही है। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल कीज़ भी होते हैं। ये एस्केप की होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्पेशल कीज़ भी होते हैं। तो ये है टोटल कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ कैसे करना है, तो आपको जहाँ पर भी टाइपिंग करनी है वहाँ आप टाइपिंग करते चले जाएं, स्पेस बार वगैरह वगैरह, जो कि हम पूरा एक कंप्लीट कीबोर्ड का एक लेसन लेंगे, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली इसकी डिटेल को समझाऊंगा कि हम कीबोर्ड का कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब अगले। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डवेयर यूपीएस। अब ये यूपीएस क्या है, इस यूपीएस का छोटा सा हिंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया भी था, तो आज हम इसको देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इस यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब इस अनइंटरप्टेबल का मतलब क्या हुआ, तो अनइंटरप्टेबल का मतलब हुआ बिना रुकावट के, तो बिना रुकावट के पावर सप्लाई आती रहे, इसलिए ये डिवाइस होता है। UPS is a hardware device that provides a backup power source in case of a power outage। पावर आउटेज मतलब अगर कोई बिजली चली जाए, मान लो आपने घर पे कंप्यूटर लगा रखा है, अगर बिजली चली गई, तो बिजली चली जाने के टाइम पर यूपीएस जो है वो आपके कंप्यूटर को बिना रुकावट के पावर सप्लाई करने के काम में आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घर में हमारे जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं, वो इन्वर्टर्स बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, इन्वर्टर्स के अंदर भी बैटरीज ही होती है, तो ये भी अपने आप में एक बैटरी ही होती है। बट ये स्पेशली कंप्यूटर के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर इतना ही मतलब लोड वगैरह जो होते हैं लाइट, वो इसके अंदर इनफ होता है। मतलब अगर हर कोई तो अपने घर में लगा के रखता है नहीं इन्वर्टर, तो अगर इन्वर्टर की कंडीशन नहीं है तो अपन यूपीएस रख सकते हैं। तो यूपीएस से क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये, मान लो हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बीच में लाइट चली गई, तो उस इंपॉर्टेंट काम को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब तक कि हमारे इस के अंदर बैटरी है तब तक हम उसको सेव कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। अ यूपीएस प्रोवाइड्स इनफ पावर। एक यूपीएस जो है ये हमको पर्याप्त मात्रा में पावर अवेलेबल करवाता है फॉर अ कंप्यूटर टू शट डाउन प्रॉपरली और रिमेन फंक्शनल ड्यूरिंग द आउटेज। ये हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करने देता है, और दूसरी बात, अगर हमारा कोई काम चल रहा है तो उसको प्रॉपर काम करने देता है। अब प्रॉपर शटडाउन से क्या मतलब है, तो जैसा कि हमारा रात को सोना ज़रूरी है, अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है, वैसे कि वैसे ही कंप्यूटर को भी प्रॉपर तरीके से शटडाउन होना ज़रूरी है। शटडाउन होने से मतलब यहाँ पर यह है कि उसके सारी की सारी अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही थी उनका क्लोज़ होकर, बूटिंग कंप्लीट होकर और शटडाउन होना ही क्या होता है, प्रॉपर शटडाउन कहलाता है। जब तक कि उसके अंदर लोड जितनी भी फाइलें हैं वो सारी अपने सही तरीके से ऑफ़ नहीं हो जाती, तो वो कंप्यूटर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को हमेशा ही शट डाउन करके ही बंद किया जाना चाहिए। ये एक
बहुत अच्छी बात होती है कंप्यूटर की लाइफ के लिए। तो यूपीएस जो है आपको प्रॉपर शटडाउन करने के लिए पर्याप्त पावर देता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो प्रिंटर भी एक पावरफुल और एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है, प्रिंट करने वाला प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस एंड जनरेट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ इट। प्रिंटर जो है ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, मतलब कि कंप्यूटर के आसपास नहीं लगा होता है, या फिर ये ज़रूरी भी नहीं होता है। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब ज़रूरी चीज़ें होती है। वैसे प्रिंटर एक इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर आपको इससे काम है तो ही ये ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी हार्डवेयर नहीं है। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि इससे हम आउटपुट निकालते हैं। अब एक्चुअल में काम कैसे करता है ये, तो ये कंप्यूटर से क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा को रिसीव करता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है या फिर किसी दूसरे डिवाइस के अंदर सेव है। तो वहाँ से ये डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिसीव करता है और उसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा का हार्ड कॉपी जनरेट करता है। मतलब कि ये हमारे प्रिंट करने के काम में आता है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि हम मोबाइल के माध्यम से भी प्रिंटर में प्रिंट दे सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से हम हमारे प्रिंटर में प्रिंट दे सकते हैं। तो कोई दूसरी डिवाइस हो या कंप्यूटर हो, तो कंप्यूटर या किसी दूसरी डिवाइस के माध्यम से हम इसमें हमारे डिजिटल डाटा का हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अब हार्ड कॉपी क्या होता है, तो हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड जो भी पेज है हमारा, किसी भी पेज पर प्रिंटर के द्वारा कुछ भी इमेज, टेक्स्ट या फिर कुछ भी आउट प्रिंट लेना, ये क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। प्रिंटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड आर कॉमनली यूज्ड इन प्रिंट, टेक्स्ट एंड फोटोज़। ये एक बहुत ही कॉमन पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब एक आउटपुट डिवाइस होता है और लगभग हर ही कंप्यूटर के अंदर इसका यूज़ होता है। टेक्स्ट और फोटोज़ को प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब स्कैनर की तरफ। स्कैनर क्या कह रहा है, तो स्कैन करने वाला स्कैनर क्या है देखते हैं। वो स्कैनर और ऑप्टिकल स्कैनर इज़ अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। अब ये क्या है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है दैट ऑप्टिकली रीड्स एन इमेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल सिग्नल। जैसे कि अभी हमने प्रिंटर के अंदर देखा, प्रिंटर क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को काई में चेंज कर रहा था, तो हार्ड कॉपी में चेंज कर रहा था। जबकि स्कैनर क्या करता है, तो उल्टा करता है। उल्टा मतलब किसी हार्ड कॉपी से डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, स्कैनर। जैसा कि मतलब अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, प्रिंट किया हुआ ऑलरेडी एक फ़ोटो है, तो उस फोटो को जैसा कि यहाँ पर रखा हुआ है, उस फोटो को अगर आप यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर रखने के बाद आप कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर उससे आप इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो फ़ोटो है इसकी एक डिजिटल तस्वीर बनकर हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। जबकि ये फ़ोटो हमारे पास फिज़िकली वापस अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ की इमेज लेने में काम में आता है। जैसा कि आपने फ़ोटोकॉपी स्टोर्स पर देखा भी होगा, फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए जो वो एक प्लेट पर कागज़ रखते हैं, वो एक्चुअल में स्कैनर ही होती है, जो क्या करती है, तो फिज़िकल चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अंदर चेंज करके एक नई हार्ड कॉपी जनरेट कर देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कैनर में बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्रिंटेड पिक्चर, ड्राइंग और डॉक्यूमेंट, जैसा कि हार्ड कॉपी हमने अभी समझा था, इनटू अ डिजिटल फाइल विच कैन बी एडिटेड ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपको कोई भी ड्राइंग को, पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को, मतलब कि हार्ड कॉपी को अगर आपको एडिट करना है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लेकर उसे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। वैसे आजकल जो है ये काफ़ी ये चीज़ जो है ये धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही है। इस आउटडेटेड होने का कारण ये है प्रिंटर। क्यों, तो प्रिंटर आजकल के मॉडर्न प्रिंटर्स के अंदर स्कैनर ऑलरेडी दिया जाने लगा है। ये जो मैंने आपको सर्कल के अंदर बताया, ये एक वही स्कैनर वाली जो स्कैन होती है, स्कैनर होती है, जिसके माध्यम से आप पेज को स्कैनर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में ये एक प्रिंटर भी है, तो प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, और इस तरीके से ये एक पूरी कंप्लीट फ़ोटोकॉपी मशीन बन जाती है। तो आज के लिए यही पार्ट्स हैं। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज मॉनिटर, जो कि ये था। मॉनिटर में के अंदर मैं आपको जानकारी थोड़ी दे दूं कि मॉनिटर 3 टाइप के होते हैं। CRT जो पुराने टाइम पे होते थे, जो बड़े डब्बे वाले होते थे, वो CRT होते थे, कैथोड रे
ट्यूब। फिर नेक्स्ट उनके बाद आने लगे एलसीडी। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो एलईडी वाली आ रही है। वैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तो बात बहुत सारे हैं। अब QLED का ज़माना चल रहा है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी रहती है। तो ये एलईडी वाले अब आ रहे हैं। एलईडी मतलब होता है लाइट एनिमिटिंग डायोड, मतलब कि उसके अंदर अपना हर एक पिक्सल जो है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से मॉनिटर के 3 टाइप होते हैं। माउस ये पढ़ा था हमने, कीबोर्ड को देखा हमने, यूपीएस को देखा हमने, यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, प्रिंटर को देखा हमने और स्कैनर को देखा हमने। ये कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस थे। आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि इन सब हार्डवेयर में कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है, तो इन सब को मिक्स क्यों बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इंट्रोडक्शनली इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, वो मैंने अपने प्रीवियस किसी वीडियो के अंदर शो कर रखा है। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन के अंदर दिख जाएगा। तो उन वीडियोज़ के अंदर मैंने इन सब चीज़ों को बता रखा है कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। बट यहाँ पर मैंने इनको कैटेगराइज किया गया है कि कौन से कंप्यूटर के अंदर होती है, कौन से कंप्यूटर के बाहर होती है, कौन सी जो है वो एक्सटर्नली हमको लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। और ज़्यादा मैंने उन डिवाइसेस को लिया है जो मैक्सिममली यूज़ में आती है और जो एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये थी आज की वीडियो और आज का ज्ञान। अब बारी आई क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपसे मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व करेंगे इनको। तो आप ज़रूर कुछ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और हर बार मैं क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, या इस बार मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन ऊपर वीडियो में से ही लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जितना भी कंप्यूटर का भी आपने नॉलेज देखा, ये आपने देखा होगा कि ये कम्प्लीटली जो है ये हमारे अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आता ही आता है। इन्हीं सब में से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जिनके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अभी उनको परफॉर्म करना है। ये जो पूरा जो नॉलेज है ये क्लास 3rd से लेकर आगे तक की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने लोग इसको वीडियो को देखें, जितने लोग आप शेयर कर सकें आपके अपनों तक, उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आने वाले सामने वाला जो देखने वाला होगा उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट।